बकलो लिया घर तोड़े है तुम्हारा, अब उसमें कहां अटेगी? देखो उसको कहीं यो देखता नहीं है कौन कितना में अटेगा। अब वही किनारे ही बैठा देना चाहिए। अंदर जा रही हो? अच्छा ठीक है चलिए, वो होशियार होगी इसलिए किनारे बैठ रही हो। हाँ आप अंदर जाइए। गुड, इतना समझदारी रहे तो कितना अच्छा है। हम पहले ही बताए थे ना कि साइड में होशियार लड़की जाएगी। ये गई तो देख ली ये तो होशियार नहीं है, अंदर भेज दो, तुरंत भेज दी अंदर। इतना समझदार, कितना कितना ज्ञान आ गया। बहुत जल्दी आप लोग को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सब लोग बैठ गए बाबू? अजगर कोई दिक्कत? टोपी पहन लिया तुम? नहीं, कौन मारता है? बंगाली। चलिए देखिए ध्यान से, इससे पहले आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताए थे। बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग जो था वो मोक्ष का रास्ता बता रहा था। जैन धर्म में देखेंगे तो ऐसा कोई खास रास्ता नहीं था, वो तो संलेखन जो था वो मरने का रास्ता था, वो मरने। लेकिन आचरण का रास्ता जो था वो अष्टांगिक मार्ग जैसा कुछ लिख के नहीं दिया गया, बल्कि त्रिरत्न दिया गया। क्या दिया गया? त्रिरत्न। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। यानी जब तक जीवित हैं, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो जैन धर्म में जीने के लिए ये क्या दिया गया? त्रिरत्न। उसी तरह बौद्ध धर्म में क्या दिया गया? अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न था, लेकिन वह त्रिरत्न बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए था, बुद्ध धम्म और बुद्ध संघ और धम्म। लेकिन जीवन जीने के लिए क्या था? अष्टांगिक मार्ग। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग। किसी को दिक्कत? तो जैन धर्म में क्या था? त्रिरत्न। और बौद्ध धर्म में क्या था? अष्टांग। ये किसी का क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग जैन धर्म के किससे तुलना करता है? त्रिरत्न से। कैसे करता है समझ में आ गया? जैन धर्म से तुलना करेगा कि नहीं? और किसे? त्रिरत्न से। वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जैन और बौद्ध दोनों का वन लाइनर कल हम पूछेंगे। जैन और बौद्ध दोनों का वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव खुद से आप लोग को पढ़ना है, और नहीं पढ़ेंगे तो अगली बार से गायब हो जाएगा वन लाइनर। कल हम कंफर्म पूछेंगे। चलिए अब देखते हैं अगला, अन्य प्रमुख धर्म के बारे में देखते हैं। कुछ संप्रदायों का विकास हुआ था। देखिए उस समय जो था 6वीं शताब्दी में फिजिक्स केमिस्ट्री इतना था नहीं, लोग खलिया बैठल रहते थे। खलिया बैठेगा तो कुछ ना कुछ क्या लगाएगा? दिमाग लगाएगा। तो लोग खाली बैठे रहते थे, दिमाग लगाते थे, तो उन्होंने अलग अलग क्या बनाया था? संप्रदाय बनाया, अलग अलग संप्रदाय, जिसमें कुछ प्रमुख फेमस भी हो गए और कुछ नहीं भी फेमस हुए। जैसे सबसे पहला आता आजीवक संप्रदाय। पहला कौन आता है? आजीवक। आजीवक संप्रदाय जो था इसके संस्थापक मोगली-पोत्तिस गोसाल। मोगली-पोत्तिस गोसाल, याद कीजिए ये किसी बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष भी थे। मोगली-पोत्तिस गोसाल तीसरी बौद्ध संघ। पहला का महाकश्यप, दूसरा साबक, तीसरा मोगली-पोत्तिस। ये मोगली-पोत्तिस, मोगली-पोत्तिस गोसाल जो थे इस संप्रदाय के संस्थापक थे। यह संप्रदाय बहुत ज्यादा तो फेमस नहीं हुआ था, लेकिन इसे मानने वाला सबसे बड़ा राजा चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, या फिर अशोक के पिताजी बिंदुसार, अशोक के पिता बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। अशोक ने भी आजीवक संप्रदाय का बहुत सम्मान किया। उसने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को कई सारे गुफाओं को दान में दे दिया, जिसमें नागार्जुन की गुफा प्रसिद्ध थी। गया में बराबर की गुफाएं प्रसिद्ध है। हालांकि बराबर की गुफाओं में 4 गुफा है, तो अभी आप केवल बराबर याद रखिए। गया में एक जगह है जिस जगह का नाम क्या है? बराबर। जगह का नाम क्या है? बराबर।
बराबर, हालांकि वो थोड़ा भी बराबर नहीं है, उबड़ खाबड़ है नाम, लेकिन क्या है बराबर। जिस चीज का नाम जोर देके देता है वो नहीं रहता है। जैसे महिला जयवर्धन है, महिला नहीं है। दरियाई घोड़ा, घोड़ा नहीं है। काल फिश, फिश नहीं है। सिल्वर फिश, फिश नहीं है। हाँ बगुला, बगुला नहीं है। आगे बढ़ जाएं तो बराबर की गुफाएं, जो बराबर गया में जगह का नाम क्या है? बराबर, बराबर। अब वो बिहार के दक्षिण में आता है कौन सा जगह? गया। गया जो जगह आता है ये साउथ में आता है। यहाँ गया, औरंगाबाद, यहाँ पे ये दोनों में बहुत कम बारिश होता है, भयानक गर्मी पड़ती है यहाँ। तो गया की बराबर जो जगह है वहाँ पे कई पहाड़ी है। उन पहाड़ियों में गुफाओं को निर्माण करके अशोक ने किसे ध्यान में दे दिया? आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय को सर्वाधिक दान किसने दिया? नागार्जुन गुफा किसने दे दिया? नागार्जुन गुफा। बराबर की पहाड़ी क्या गुफा? हालांकि बराबर की पहाड़ी में कितनी गुफाएं थी? कृष्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण, चोपड़ा, ये सब गुफाएं किसे दे दिया गया? आजीवक समुदाय। दशरथ की गुफाएं भी किसे दिया गया? आजीवक समुदाय। नागार्जुन, बराबर और दशरथ, ये सारी गुफाएं किसे दे दिया गया? आजीवक संप्रदाय के भक्तों को। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? मोगलीपोतीस गोसाल। मोगलीपोतीस गोसाल ये बहुत आगे तक नहीं गया, इसका विकास बहुत ज्यादा नहीं देखने को गया। दूसरा था भागवत। कौन धर्म? भागवत धर्म। आपको पीडीएफ मिल गया है? भागवत धर्म के संस्थापक थे वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। कृष्ण भगवान को ही क्या कहा जाता है? वासुदेव कहा जाता है। भागवत संप्रदाय, इसमें ज्यादा वैल्यू किसका है? कृष्ण भगवान का है। ज्यादातर कृष्ण भगवान की ही पूजा की जाती है। किसमें? भागवत ग्रंथ। हालांकि भागवत धर्म की चर्चा आपको जब इतिहास पढ़ाएंगे तो एक राजा था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के समय कई विदेशी आक्रमण हुए थे। उसी में हेलियोडोटस नामक व्यक्ति आया था, उसे भारतीय राजाओं ने हरा दिया था और हेलियोडोटस ने आके भागवत धर्म को अपना लिया था। इसकी चर्चा गरुड़ ध्वज अभिलेख में है। आपको ये चीजें अभी पढ़ाई नहीं गई है क्योंकि आगे है, इसलिए थोड़ा सा बर्डन लग रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आगे धीरे धीरे आप लोग देख लेंगे। तो भागवत धर्म किसका है? वासुदेव। याद तो इसको याद रखना क्या है? भागवत मतलब भागवत गीता। भागवत मतलब भागवत गीता में किसका उपदेश है? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान को ही क्या कहा जाता है? वासुदेव। कृष्ण भगवान को क्या कहेंगे? वासु। देखिए भागवत ग्रंथ वाले जो बलि प्रथा है ना, नर बलि, पशु बलि, पशु हत्या में विश्वास नहीं रखते, वो इस सब का विरोध करते हैं। कृष्ण भगवान तो बचपन में गाय चराने ले जाते थे। 6 साल की अवस्था में जब थे तो 6 साल की अवस्था तक खूब माखन क्या किए थे? चोरी किए थे। जब वो बड़े हुए 14 वर्ष की अवस्था में आए तो वो लोग पूरा मथुरा में जितना आप देखे होंगे, कहानी पढ़े होंगे, गोपियों की सब त्याग के कहाँ चल गए? अपने राजपाट में लग गए। उसी समय आप लोग द्वारका चले गए। राधा के साथ काफी ज्यादा उनका प्रेम संबंध था, तो उनको ना सब 14 साल जैसे बड़े हुए ना, 14-15 साल छोड़ छाड़ के सब कहाँ चल गए? अपनी राजनीति में चले गए। उनको लग गया कि हम इस चीज के लिए नहीं बने। ये सब चीजें ना है आपको दिखाने के लिए है। समझ में आ गया कि नहीं? कि आप भी सीखिए कुछ। अब आप लोग भी उस एज में आ चुके हैं, आप भी छोड़ छाड़ के चल दीजिए। आप इस सब चीजों के लिए नहीं बने हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं छूटता। ओहो बेचारा कह रहा है कि नहीं छूटता है। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। भागवत धर्म के संस्थापक, प्रमुख केंद्र क्या था? मथुरा। प्रमुख केंद्र, सबसे लोकप्रिय भगवान कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान किसके अवतार? विष्णु भगवान। राम जी भी किसके अवतार? विष्णु। कृष्ण भगवान भी विष्णु। परशुराम जी भी विष्णु भगवान। सब लोग किसके अवतार? विष्णु भगवान के अवतार थे। तुम लोग अपने को विष्णु बोलता है। अरे विष्णु भगवान सीधे साधे थे, बहुत मतलब गुस्साइल प्रवृत्ति के नहीं थे। हालांकि परशुराम जी का जब परशु उठता था तो किसी को ना छोड़ता था। तो आगे देखते हैं हम लोग। प्रमुख केंद्र कहाँ, कौन सा शहर बना था? कृष्ण भगवान किस धर्म के थे? भागवत। वही
इस धर्म का वर्णन छंदोपनिषद में, तो उपनिषद में तो हर धर्म की चर्चा है। गुरु के समीप बैठ के क्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना है। यहाँ पे संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कौन थे? क्या इसमें बलि की व्यवस्था थी? पशु हत्या भी नहीं थी। बताइए भगवान किसके अवतार माने जाते हैं? किसे? इस धर्म की चर्चा उपनिषद में है कि पुराण में? उपनिषद में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा ग्रंथ? भागवत। कौन थे? भागवत में। तो भागवत ग्रंथ धर्म में ना विष्णु भगवान के अवतार की चर्चा। अब एक है शैव धर्म। कौन सा? शैव धर्म। किसकी चर्चा पूजा होती है? शैव धर्म में शंकर जी की। शैव धर्म में शंकर, महाकाल, भोले बाबा, शंकर जी। किसकी चर्चा? शैव धर्म। शैव संतों को नैनार कहते हैं। क्या कहते हैं? नैनार संत। इसका विकास सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा हुआ। हालांकि शुरुआत ये सिंधु सभ्यता से ही देखा जाता है। सिंधु सभ्यता में लेकिन कोई भी चीज चूंकि लिखित नहीं मिली है, इसलिए आप उसे प्रमाणित नहीं कर सकते, क्योंकि सिंधु सभ्यता की लिपियों को आज तक कोई नहीं पढ़ सका। हालांकि साक्ष्य कहाँ से मिल गया? सिंधु सभ्यता। पशुपति कहाँ मिल गए? सिंधु सभ्यता से। शिवलिंग का भी साक्ष्य कहा जाता है, किंतु वह पूरी तरह से मतलब प्रमाणित नहीं है। तो बताइए शैव संप्रदाय के लोग किस भगवान की पूजा करते? शंकर जी के। दक्षिण भारत में ने क्या कहा जाता है? नैनार। कौन सा संत कहा जाता है? नैनार। शंकर जी का एगो एक्स्ट्रा नयन था, 3 गो नयन था ना, तो याद रखने का तरीका क्या हो जाएगा? नैनार। तीसरी आंख से क्या नाम हो जाएगा? नैनार। नैनार संत हो जाएगा नाम यहाँ पे। ये उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित की दक्षिण भारत? दक्षिण भारत में ज्यादा। देखिएगा ना, साउथ में, दक्षिण भारत में शंकर जी का बहुत ज्यादा वैल्यू है, सबसे ज्यादा साउथ में। राम जी का उत्तर भारत में राम, शंकर जी दक्षिण भारत। हालांकि रामेश्वरम दक्षिण भारत में राम जी का प्रमुख केंद्र है, लेकिन ज्यादा लोकप्रिय शंकर जी कहाँ पर है? दक्षिण भारत। बताइए शैव धर्म में किस भगवान की उपासना? शिवलिंग का पहला साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता। क्या प्रमाणित हुआ है? शिवलिंग का पहला प्रमाणित साक्ष्य मत्स्य पुराण में है। किसमें है? मत्स्य पुराण में। यह भारत की किस दिशा में ज्यादा विकास हुआ? किस बार? कहां पे? दक्षिण। देखिए हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास जो था वो गुप्त काल में हुआ था। तो अगर कोई राजा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? गुप्त काल। हिंदू धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल। लेकिन शैव धर्म का भी सर्वाधिक विकास कहाँ होगा? गुप्त काल में। लेकिन भारत के किस दिशा में? दक्षिण दिशा। पहला शिवलिंग का प्रमाणित साक्ष्य, प्रमाणित पूछ रहे हैं मत्स्य पुराण। अप्रमाणित में गधा कहीं का पहला साक्ष्य जो था वो सिंधु सभ्यता का था, किंतु अप्रमाणित था। पहला प्रमाणित साक्ष्य जो होगा वो मत्स्य पुराण में। किसमें होगा? मत्स्य। शैव संप्रदाय के भक्तों को क्या कहा जाता था? नैनार। क्या कहा जाता था? नैनार। इसका विकास किस वंश के समय सबसे ज्यादा हुआ? हाँ, शैव धर्म वाले परमात्मा को मानते हैं। हाँ, परमात्मा में विश्वास मानते, सबसे बड़ी परमात्मा शंकर जी को मानते हैं। आगे बढ़े। नैनार संतों का विकास भारत के किस दिशा में? दक्षिण भारत में पल्लव वंश था। आगे जब पढ़ना है ना, तो यहाँ पे दक्षिण भारत जब जाएंगे आप भारत के नीचे, तो कौन सा वंश मिलेगा? पल्लव। तो पल्लव वंश का विकास सबसे तेजी से हुआ था यहाँ पे। यहाँ पशुपति माने जाएंगे कि नहीं माने जाए? शंकर जी को ही क्या कहा जाता है? पशुपति। पति का अर्थ होता है ध्यान रखने वाला। पशुपति समझ कि नहीं? पशुपति। जितना देखिएगा सांप, बिच्छी, घोड़ा, बैल सब किसके अंडर में है? सब बारातियों लेके गए थे, पूरा भूत प्रेत सब। आगे बढ़ जाए कि नहीं? शैव संप्रदाय समझ में आ गया कि नहीं? शैव संप्रदाय का पहला साक्ष्य किस सभ्यता से मिला था? सिंधु। क्या वो प्रमाणित था? प्रमाणित नहीं। बताइए किस पुराण से शिवलिंग का प्रमाणित साक्ष्य? कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण में। बाकी हर जगह जगह तो मिलेगा ही, ऋग्वेद में भी मिलेगा, अर्थर्वेद में भी मिलेगा, सब में थोड़ा बहुत तो मिलेगा। लेकिन पहला प्रमाणित साक्ष्य किस पुराण से मिला? मत्स्य पुराण से मिला था। किस पुराण से मिला था? मत्स्य पुराण से मिला था। मेगास्थनीज जब आया था तो उसने भी इस धर्म के बारे में बात कहा था। हालांकि शैव संप्रदाय जो है आगे जाके 4 भागों में बट गया। आगे जाके कितने भाग में बट गया? क्या? पशुपति।
पशुपतिक, पशुपतिक यह शैव संप्रदाय का सबसे पुराना भाग है। शैव संप्रदाय का सबसे पुराना भाग क्या कहलाता है? पशुपति। क्या कहलाता है? पशुपति। ये लोग काफी शैव धर्म की पूजा करते हैं। आप देखेंगे भगवान की पूजा बहुत ज्यादा करेंगे लोग, शंकर जी की। नैनार संत इसी में आते हैं। एक होता है कापालिक। क्या होता है? कापालिक। क्या होता है? कापालिक। ये कापालिक संप्रदाय आप देखेंगे, ये मानव के कंकाल में जो खोपड़िया होता है ना, उसमें खाना खाते हैं। कौन संप्रदाय? कापालिक। आदमी का जो लाश मर जाता है ना, तो चीता पे से भस्म ले आके पूरा दहिया पे रगड़े रहता है। यहाँ पे नागा साधुओं को देखे हैं, कैसा होता है? कपालिक। कैसा होता है? कपाल। नागा साधु सब कैसे? कपालिक होते हैं। आप जब कभी कुंभ वगैरह का मेला लगेगा तो आपको नागा साधु देखने को मिलेंगे। वहां पे पूरा अघोरी बोलते हैं उसे, वो पता नहीं क्या पीते रहते हैं। वो भांग टाइप का कुछ रहता है, चीलम टाइप का पूरा पिए रहेगा। अब पूरा अजब दुनिया में, सांसारिक जीवन से मतलब ही नहीं हो, सबको एकदम अलगे दुनिया में रहता है। अब पूरा राख लेके पूरा शरीर पे, और राख नहीं रहता है, चीता का भस्म रहता है, चीता पे से लगे। अब वहां पे पूरा का पूरा लगा। तो कौन से रहते हैं? कपाले। बताइए, शैव संप्रदाय की सबसे पुरानी शाखा। हम नर कंकाल में खाते हैं, भस्म लगाते हैं। एक होता है कालमुखी। कालमुखी जो होते हैं ये भी किसकी तरह होते हैं? कपालिक। ये भी भस्म लगाते हैं, लेकिन ये नर कंकाल में खाना नहीं खाते हैं। सबसे खतरनाक इसमें कौन रहता है? कपाल। उसी से मिलता जुलता कालमुखी क्या नर कंकाल में खाना खाते हैं ना, लेकिन मानव चिता का भस्म को लगाते हैं, राख को लगाते हैं। और सबसे पुराना इसमें कौन है? पशुपति। अब एक आता है इसी में लिंगायत। क्या आता है? लिंगायत। कर्नाटक में इसे अलग धर्म की मान्यता मिल गई। अब सोचिए, हिंदू धर्म से हट की से एक अलग धर्म की मान्यता मिल गई, जबकि ये तो हिंदू धर्म का ही हिस्सा है। अब यही लोग मांग रहे थे, तो भाई अब दूसरा कोई क्या कहे? अब जब यही लोग मांग रहे थे तो कोई क्या कह सकता है? जैसे बिहार में भी जातिगत जनगणना चालू होगी ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जातिगत जनगणना, अब कुछ लोग कह रहे हैं जातिगत जनगणना सही है, गलत है। भाई धर्म के हिसाब से भी जनगणना जो हुआ है, जाति के हिसाब से भी जनगणना होगा। इससे क्या है कि लोकल लेवल की पॉलिटिक्स थोड़ी मजबूत हो जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और मीडिया वाला कह रहा है कि इस पे मीडिया में को देख रहे थे, कोई पत्रकार थी विश कन्या, कि जाति जात पे आप लड़ा रहे हैं। तूने इतना मीडिया चल रहा है, दूसरा को लड़ा के, तुमको बड़ा चिंता हो रहा है, लोग लड़ रहे हैं। 14 दिन के लिए मीडिया को क्वारंटीन कीजिएगा ना, तो देश में बड़ा शांति होगा, बहुत शांति होगा, मत पूछिए। रद्द कर दिया ऐसे सभी, अब उघारे घूमेगा ऐसे कुछ दिन में। कोनो नौटंकी कर दिया सब। हाँ 150 पे चल गया। यह अजीब हाल है। मीडिया का काम होता है कि अपने, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जिसको नहीं खखोरना चाहिए। चाहे आप इतिहास में पढ़िएगा ना, ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जिसको खखोरिएगा तो दिक्कत होगा। जैसे अशोक का कलिंग की लड़ाई उठा के खखोर दीजिएगा तो पता चला बिहार और उड़ीसा में मार हो जाएगा। पटना से गया था, उड़ीसा में मारा था। हम लोग में कितना भाईचारा है। बिहार से बहुत सारे लोग उड़ीसा काम करने जाते होंगे, राउरकेला, कोरबा, यहाँ सब होगा, खखोर के निकालेगा। कलिंग की धरती लाल कर दिया था इस बिहारी ने। अजब हाल है यार, रहने दो ना, नहीं समझे? मारे ना होगा, खखोरिए उसको। जब अजीब अजीब काम करता है ऐसे यहाँ पे। अब बताइए, पुष्यमित्र शुंग था, ब्राह्मण था। अब आपको पता है बौद्ध धर्म के स्तूपों को तोड़ दिया। अब वो खखोर के लगेगा तो लड़ाई भी ना कर रहे हैं जी। हो गया। आप खत्म कीजिए इस सब चीज को। पब्लिक डिबेट में होना चाहिए कि आपसी सौहार्द बनाए। उस जो तो लड़ा रहा है सब, अब इस कन्या सब तो और तरह काट ले तो हम आगे बढ़े। देखिए, लिंगायत ज्यादातर कर्नाटक में पाए जाते हैं, और कर्नाटक में इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। लगभग 35% लोग कर्नाटक में कौन से संप्रदाय के? लिंगायत। ये किस भगवान की पूजा है? शैव। सब कुछ करते हैं शैव धर्म के हिसाब से, और गेरुआ वस्त्र भी पहनते हैं शैव धर्म के हिसाब से। शिवलिंग की पूजा भी करते हैं, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब इनके किसी की मृत्यु होती है तो जलाते नहीं है, दफना देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये लोग जलाते हैं नहीं है। तो थोड़ा सा क्या है, अलग है। कौन सा?
लिंगायत, लेकिन है किसका भाग? सब। तो शैव धर्म की कितनी शाखा है? चारों का नाम? पशुपति, कापालिक, कालमुखी, लिंगायत। पशुपति, कापालिक, कालमुखी और लिंगायत। हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसमें एक बार क्वेश्चन पूछा था, इनमें से कौन सा शैव संप्रदाय की शाखा नहीं है? तो चार को याद रहेगा ना, तो चार को ऑप्शन रहता है, एक को कोनो गायब के लिए रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें कौन सा शैव धर्म की शाखा नहीं है? तो उसमें आपका देगा पशुपति, तो देगा नहीं क्योंकि फटे मार देगा सब। पशुपति से सीधे मार देगा। पशुपति माने शंकर जी, तो शैव धर्म नहीं देगा, उसमें कुछ और देगा। कापालिक, कालमुखी, लिंगायत, आएगो कौन दे देगा आपका आजीवक, मार दीजिएगा आपका कोई एक। तो चारों याद रहना चाहिए। अब आपको कुछ भी चेंज करे आप बता सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दे। लिंगायत का प्रमुख केंद्र किस राज्य में? किसमें है? लिंगायत के प्रमुख जो थे अल्लभ प्रभु। कौन थे? अल्लभ प्रभु। ये नाम याद रखेंगे। लिंगायत के सबसे प्रमुख देवता अल्लभ प्रभु। लिंगायत के सबसे प्रमुख देवता कौन थे बाबू? अल्लभ प्रभु। ये अल्लभ प्रभु, इनके शिष्य थे वासव। अल्लभ प्रभु के शिष्य कौन थे? वासव। अल्लभ प्रभु के शिष्य वासव। नैनार संत किसे कहा जाता है? शैव संप्रदाय। किसे? शैव संप्रदाय। ये सब भारत के किस वंश के समय हुआ था? गुप्त वंश। शैव संप्रदाय का विकास उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत? दक्षिण भारत में किस राजवंश के समय? पल्लव वंश। शैव संप्रदाय में किस भगवान की पूजा? शंकर जी। शिवलिंग का पहला साक्ष्य मिला है सिंधु समय, लेकिन पहला प्रमाणित साक्ष्य मिला है मत्स्य पुराण। किस वंश के समय सर्वाधिक विकास? गुप्त। दक्षिण भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा? तमिलनाडु में। किसमें? तमिल। शैव संप्रदाय की कितनी शाखा है? इन चारों में से वह शाखा जो कर्नाटक में सर्वाधिक। लिंगायत लोग लाश जलाते हैं, क्या कर दे? आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। लिंगायत संप्रदाय के सबसे प्रमुख प्रभु अल्लभ प्रभु। सबसे प्रमुख कौन थे? अल्लभ प्रभु। कौन थे? अल्लभ प्रभु। मास कर्नाटक में, कर्नाटक के जो वो मुख्यमंत्री थे येदुरप्पा, वो भी लिंगायत समाज से आते हैं। जो येदुरप्पा है ना, BS येदुरप्पा, वहां पे वो भी किस समाज से आते हैं? लिंगायत। आप इतना समझिए 35% जहां लिंगायत हो जाएंगे, किसी भी जनसंख्या में 35% तो डोमिनेट कर ही देंगे। 35% एक ही कम्युनिटी अगर हो जाएगी तो उसका तो प्रभाव रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिंगायत समझ में आ गया। पशुपति बताइए, शैव संप्रदाय की चारों शाखाओं में सबसे पुरानी पशुपति। पशुपतिक है, देखिएगा कौन सा है? पशुपति की उपासना करते हैं, यानी किस? शंकर भगवान की उपासना करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं क्या? शंकर जी की ये लोग उपासना में ज्यादा है। अल्लभ प्रभु किस संप्रदाय से? किसे? कापालिक लोग किस में भोजन करते हैं और भस्म भी शरीर पे लगाते हैं? कालमुखी लोग? हाँ, भस्म लगाते हैं। इन्हीं से मिलता जुलता कौन होता है? कालमुखी। क्या होता है? कालमुखी। किसे मैच करता है? हाँ, कापालिक से। किसे? कापालिक। इन्हें महाव्रत भी कहते हैं। ये मानव कंकाल में खाते नहीं, लेकिन क्या लगाते हैं? भस्म लगाते। याद रहेगा ना? इस सब में से उतना से नहीं पूछेगा आपसे, बस एक पूछेगा कि भागवत धर्म को अपनाने वाला विदेशी हेलियोडोटस कौन था? हेलियोडोटस। कौन था? मोगली पोतिस गोसाल आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय को सर्वाधिक दान दिया था अशोक। किसने दान दिया था? अशोक, जिसका अर्थ होता है कोई भी दुख न, मारा दूसरे को दुख दे के रख दिया था। शैव संप्रदाय की कितनी शाखाएं? 6। कौन सी शाखा कर्नाटक में? लिंगायत शाखा के सबसे प्रमुख भक्त अल्लभ प्रभु। सबसे प्रमुख कौन है? अल्लभ प्रभु। और वासव इनके कौन थे? शिष्य। केवल भस्म लगाता है, नर कंकाल में नहीं खाता है। कालमुखी। महाव्रत का पालन कौन करता है? कालमुखी। महाव्रत का पालन कालमुखी, लेकिन नर कंकाल में खाना खाए। शैव संप्रदाय की सबसे पुरानी शाखा हाँ, पशुपति। अगला संप्रदाय कौन है भाई? नैनार होगा। वैष्णव धर्म। कौन सा होगा? वैष्णव।
कौन सा? वैष्णव। आगे बढ़े, बोलो। प्रबुद्ध व्यक्ति, बौद्ध का अर्थ होता है प्रबुद्ध, बताए तो थे। बौद्ध का अर्थ क्या है? प्रबुद्ध या बुद्धिमान, ज्ञानी। आगे बढ़े, अब देखिए शंकर जी का तो हो गया, अब विष्णु भगवान का भी अलग से, तो उसे क्या कहते हैं? वैष्णव। वैष्णव, वैष्णव संप्रदाय में किसकी पूजा? विष्णु, डायरेक्ट विष्णु भगवान की। देखिए भागवत में तो विष्णु भगवान के अवतार कृष्ण भगवान की थे, लेकिन डायरेक्ट विष्णु भगवान का नहीं। लेकिन वैष्णव धर्म में डायरेक्ट वैष्णव, इनके संतों को अलवार कहा गया। क्या कहा गया? अलवार कहा गया। ये भी किस दिशा में? दक्षिण भारत में। कहां पे? दक्षिण भारत। तो नैनार किसके संत कहला? शंकर जी के भक्त नैना। याद रखने का तरीका, नयन, कै गो नयन था? 3, तो क्या हो गया? नैना। और सबसे ज्यादा अवतार किसका हुआ? विष्णु। तो अवतार से अलवार। परशुराम किसके अवतार? शंकर जी, राम जी, कृष्ण भगवान, विष्णु। बुद्ध को भी क्या माना गया है? विष्णु के अवतार माना गया। महात्मा बुद्ध को भी किसका अवतार माना गया? विष्णु भगवान का अवतार माना गया। इस सब की चर्चा मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। वैष्णव धर्म के मानने वाले लोग जो होते हैं किसकी पूजा करते हैं? विष्णु। इनके प्रमुख संतों को क्या क्या अलावा, ये लोग नॉनवेज थोड़ा भी नहीं खाते। जो वैष्णव होते हैं वो लोग के में नॉनवेज बनता ही नहीं है। अब वो खाने लगे वो अलग बात है, वो बात नहीं। अब कोई खाने ही लगे तो उसमें हम कोई मना करने वाले तो होते नहीं हैं। आप उसकी अपनी इच्छा है भाई खाए। बट किसी होटल वगैरह पे देखेंगे ना वैष्णव लिखा होगा या जैन होटल लिखा होगा, समझ जाइएगा कि वहाँ आपको नॉनवेज नहीं मिले। अतः ये मांसाहारी भोजन को नहीं खाते। कह रहा है कि मैं वैष्णव हूँ लेकिन खाता हूँ। तुम खाते हो गए तो सब लोग थोड़ी खा लेता है। आगे देखें, बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं। समझ में आ गई ना क्या? अब कई लोग, अमूमन ब्राह्मण लोग नॉनवेज नहीं खाते। अब कोई खाएगा तो आप मना कैसे कर सकते हैं? आप कौन होते हैं मना करने वाले? वो ज्यादा खाए या कम खाए? आपके घर से खाए हैं। आप अपने जो संविधान है ना उससे मत क्रॉस किया कीजिए। यही एक ऐसी चीज है संविधान जो सबको बराबर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसकी इच्छा है खाना है तो खाए, नहीं खाना है तो नहीं खाए वहां पे। लेकिन अमूमन उन लोग के लिए मना रहता है कि वो नहीं खाते हैं। और खाएगा तो आप लोग कोई नहीं होते हैं मना करने वाले। आगे देखें, बताइए वैष्णव धर्म में किस भगवान की पूजा? विष्णु भगवान के कितने अवतार? विष्णु भगवान के उपासकों को क्या कहा गया? कौन से संत कहा गया? अलवार संत। इन्हें पंचरात्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचरात्र। क्वेश्चन कहेगा पंचरात्र किसके भक्त? वैष्णव। अलवार, नैनार, महाव्रत, कालमुखी, महाव्रत, महाव्रत, पंचरात्र, पंचरात्र वैष्णव, अलवार वैष्णव, नैनार, नैनार। बताइए लिंगायत के सबसे प्रमुख अल्लभ प्रभु, अल्लभ प्रभु। बताइए अल्लभ प्रभु लिंगायत, अल्लभ प्रभु, अल्लभ प्रभु। महाव्रत का व्यवस्था कालमुख, पंचरात्र, नैनार, अलवार, अलवार। विष्णु भगवान के कितने अवतार? इन 10 अवतार में सबसे प्रमुख कृष्ण जी और राम। हरे कृष्ण हरे राम, यही 2 सबसे प्रमुख। हालांकि परशुराम भी किसके? विष्णु भगवान के अवतार किसे माना जाता है? परशुराम। उनका सबसे खतरनाक हथियार परसा, निकाल दिए गए तो केहू के ना समझते थे फिर नाश। आगे बढ़ जाएं। परशुराम, कृष्ण भगवान तथा राम जी, महात्मा बुद्ध किसके अवतार माने जाते हैं? किसके? विष्णु भगवान के। बताइए अलवार संत किसे कहा जाएगा? हाँ, वैष्णव को। किसे? वैष्णव। देखिए वैष्णव धर्म में और शैव धर्म में कुछ प्रमुख अंतर। देखिए शैव धर्म में
उपासना तथा योग को महत्व दिया गया। आप देखिएगा शंकर जी को कभी भी देखेंगे योग की मुद्रा में या उपासना में। आप देखेंगे शंकर जी के भक्त जाएंगे उधर उत्तराखंड में, केदारनाथ में, तपस्या में लगे रहेंगे, भयानक तपस्या में। या फिर उधर जाइएगा आप कैलाश मानसरोवर पर्वत, वहां पे योग और उपासना का ज्यादा वैल्यू किसमें दिया गया, जबकि वैष्णव में भक्ति को दिया गया। वैष्णव में भक्ति, आप देखिएगा वैष्णव धर्म कृष्ण भगवान ज्यादातर विष्णु भगवान की होती है, इसमें कृष्ण भगवान ज्यादा वैष्णव धर्म में ज्यादा सबसे प्रिय कौन हो गए थे, कृष्ण भगवान। तो ये ज्यादातर भक्ति में रहेंगे, संगीत होगा, भक्ति होंगे, संगीत में लोग नाचेंगे। अभी ऐसा नहीं कि आहू वाला नाचने लगी जो वही वाला, वो एक भक्ति का नाच अलग होता है, वो नृत्य भक्ति नृत्य अलग होती है, उसको ही आजकल का असभ्य नृत्य से आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। आप इस्कॉन मंदिर जो है आप वहां जाएंगे तो वहां देखेंगे भक्ति में सब लोग हल्का हल्का, एक जो भक्ति नृत्य होती है उसमें। तो वैष्णव वाले लोग ज्यादा जोर किस पे दिए, भक्ति पर, और ये किस पे दिए, योग और उपासना पर। और इन लोगों ने किस पे ध्यान दिया, किस पे, भक्ति। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। आगे इसमें दे रहा वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, कबीर दास, रामानुजाचार्य, ये सब किसके थे, वैष्णव। तो ये तो आगे पढ़वे कीजिएगा इन लोगों के बारे में। तो इसमें आप तो भक्ति आंदोलन में पढ़वे करेंगे तो वहाँ आपको ये इससे याद हो जाएगा। कालांतर में कृष्ण को विष्णु का रूप के रूप में महाभारत में मान्यता मिल गई, जिसके कारण भागवत धर्म ही किसका रूप ले लिया, वैष्णव। तो इसमें कौन सा बड़ा बात है, वैष्णव धर्म जो है वो अवतारवाद पर डिपेंड करता है। विष्णु भगवान के जितने अवतार हुए उसमें कृष्ण भगवान ज्यादा प्रिय हो गए, राम जी से भी ज्यादा प्रिय हो गए। क्योंकि आज भी देखिएगा किसी के ऊपर रामायण पे उठा के शपथ नहीं दिलाया जाता है, गीता पे हाथ रख के। अगर वो झूठ बोलता है तो अभी तो झूठो बोलने वाला सोचा कुरान गीता बाइबलों पे रख के झूठा कसम खा लेता है। तो वो आदमी कहता है चल हिया तो चौपट हुआ, ऊपरों चौपट होगा, इसे खिला देता है उसको आदमी। तो ज्यादा लोकप्रिय कौन हो गया, आगे बढ़े। ये किस इतना छोटा टाइप मत करो, समझ में नहीं रहा। पीडीएफ में बहुत पैसा लग जाता है। देखिए आप गरीबी का कहर हो रहे हैं, पीडीएफ जो है आपका उसी से लिख लीजिए। आप क्यों जाते हैं फोटोकॉपी कराने, जितना हम पढ़ाते हैं वो एक दिन में इतना ही पढ़ाते हैं। आपको फुर्सत नहीं, आप लिखिए, नोट्स बना लीजिए, और पैसा है तो पीडीएफ प्रिंट कराइए। और अमीर घर के हैं तो आप इसको कलर्ड करा दीजिए, समझ में आ गई, कलर करा दीजिए। और अमीर घर के हैं तो इसका लेमिनेशन कराइए। और अमीर घर के फ्रेम में लगा के पूरा भर दीवार चिपका दीजिए। नहीं समझे, गरीबी का बहाना मत बनाइए आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आप गरीब जन्म लिए तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन गरीब मरेंगे तो इसमें केवल आपकी गलती है। आप लिख नहीं सकते इतना, नहीं सर पैसा लगता है, तो तुम पिताजी का पैसा फूंक रहा है, पैसा फूकेगा सब। यहाँ लिखने के दौरान रिवाइज भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा ना। सर जी पैसा लग रहा है यहाँ पर, आओ तब पटना, यहाँ तुम्हारा सब चीज नाश हो जाएगा। मकान मालिक लॉज का अलग लेगा, खाना का अलग लेगा, मेहराओगे वो अलग लगेगा, एक फाउंडेशन का तो वही में लग जाएगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब ईसाई धर्म को देखेंगे, ईसाई के बाद यहूदी, पहले यहूदी इब्राहिमी, हाँ पांच किसी भी चीज एक समान कोई भी चीज रहेगा उसके 5 चीजों का संग्रह को आप पंचांग कह सकते हैं। किसका, आजीवक संप्रदाय का। बैठिए, देखिए आजीवक भी जो था ना हिंदू धर्म से ही रिलेटेड जितना था, सब किससे है, हिंदू धर्म। और हिंदू धर्म में आप देखिएगा सब लोग का एक ही उद्देश्य कि आपको परमात्मा में जाके क्या हो जाना है, विलीन हो जाए। क्षिति, जल, पावस, गगन, समीर, यही 5 तत्वों में क्या हो जाना है, विलीन होना है। तो अपने आप को इसी 5 तत्वों में जैसे भी करके विलीन करना है। तो उसी तरह से आजीवक वाले भी कहते थे कि हमको किस में जाके विलीन होना है, इन्हीं 5 तत्व में। ये लोग भी कहते थे, लेकिन उससे पहले ये क्या कहते थे कि हमको उपासना करना है, योग पे ध्यान देना। ये किस पे ध्यान देते हैं, भक्ति पे। जैन वाले क्या कहते थे, अपने आप को क्या करो, संलेखन से समाप्त करो।
फिर तो इसी में क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो सबके अलग अलग कुछ कुछ क्या रहे थे, मान्यताएं रही थी। आप लोग को पीडीएफ नहीं मिला, इसका पीडीएफ आपको कल दे देंगे। अब्राहमिक रिलीजन आपको कल पढ़ा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए।